बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो है। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन लोगों सिवा शिव के और नजर न आता है। इन लोगों सिवा शिव के और नजर न आता है। माता पिता शिक्षक सद्गुरु, माता पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब मोहे। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। ओम शांति। 6 तारीख की मुरली है। आज बाबा ने हम बच्चों का बुद्धि योग कैसे एक बाप के साथ लगा रहे, उसके लिए स्मृति दिलाई है कि ये जो सृष्टि रूपी पुराना झाड़ है, ये अभी समाप्त होना है और वापस घर चलना है। तो घर जाने से पहले सब कुछ अपना सफल कर देना है। तो बाबा ने विश्व के अंदर क्रांति लाने के लिए, ये आध्यात्मिक क्रांति के लिए, यूं तो अपने बच्चों को सभी को चुना है, लेकिन उसमें भी विशेष पसंदगी बाबा ने माताओं के ऊपर डाली है। परंतु वो माताएं भी कैसी होनी चाहिए जो विश्व की सेवा कर सके। तो उसके लिए बाबा ने आज विशेष पुरुषार्थ बताया है कि नष्टो मोहा हो। एक बाप के सिवाय किसी में भी बुद्धि योग ना जाए, तब वो सेवा में निकल सकती है। तो आज बाबा ने माताओं के अंदर उमंग उत्साह भरा है, जिससे विश्व की सेवा के लिए तैयार हो। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इस महाभारत लड़ाई में
पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसीलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। इसीलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। आसार तो हमको दिखाई दे रहे हैं, परंतु देखो किन्हीं का पुरुषार्थ तो तीव्र हो जाता और कोई फिर अलबेलेपन में ढीले हो जाते हैं, है ना। अभी भी इसी प्रकार से चल रहा है ना। ये कोरोना काल में कईयों का पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो गया है, सिंसियर है अपने प्रति, और कईयों का पुरुषार्थ सभी सुविधा होते हुए भी लेकिन अलबेलापन आ गया है। क्लास में भी नहीं जुड़ पाते हैं, क्लास में बैठ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कदर नहीं रही है ना। तो इसीलिए समय पर तैयार होना होता है, समय पर ओपन करके बैठना होता है। इसीलिए बस जब मर्जी आए सुन लेंगे, मुरली तो है ही है ना। टीवी में भी है मुरली, तो मोबाइल में भी है, सुन लेते हैं। परंतु वो सुनना और नियम प्रमाण सुनना फर्क है ना। क्योंकि जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा की दिनचर्या बनाई हुई है, जो आज्ञा है, अगर हम उस दिनचर्या प्रमाण नहीं चलते हैं तो हमारा पुरुषार्थ ढीला है। फिर भले कुछ भी हम कारण दे, वो अलग बात है, लेकिन अपने ऊपर यदि हम अटेंशन नहीं रखते तो हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता और माया का किस रूप में कब वार होता रहता वो खुद को भी पता नहीं चलता। खुद ही खुद को हम धोखा दे देते हैं। तो इसीलिए जैसे स्कूलों में भी क्या होता है, जब एग्जाम होते हैं ना तो उससे पहले प्रिपरेशन लीव देते हैं स्कूल कॉलेज में। 1 महीने की 15 दिन की तैयारी करने के लिए वो छुट्टियां देते। तो जो स्टूडेंट्स अच्छे बुद्धिशाली होते हैं, सिंसियर होते हैं, तो वो उन प्रिपरेशन लीव का पूरा फायदा लेते हैं, पूरा अटेंशन से पढ़ते हैं, पूरा ध्यान देते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते वो और ही मौज मस्ती में वो दिन पूरे कर लेते हैं। एग्जाम की डेट तो आनी ही है, परीक्षा तो आनी ही है, वो तो टलनी नहीं है। तो फिर परीक्षा में क्या होता है, परिणाम हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम सभी स्टूडेंट्स हैं, बाबा के बच्चे भी हैं, तो हमको अपनी जीवन पर खुद ही अटेंशन देना है। कोई हमको क्यों कहे, हमको बाबा रोज रोज मुरली में कह रहा है, समझा रहा है, तो हमको सिंसियर होकर के अटेंशन दे करके बाबा की बनाई हुई दिनचर्या पर अवश्य चलना है। तो ही हम पुरुषार्थ अच्छा कर सकेंगे, खुशी में रह सकेंगे। नहीं तो बाहर से खुश है लेकिन अंदर मन उदास रहता है, ऐसा होता है ना। तो बाबा ने कहा इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसीलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, वांटेड निकली है। नौकरी के लिए देखते रहते हैं ना कहाँ कहाँ वांटेड निकलती है, तो फिर फटफट उसमें जाके फॉर्म भर देते हैं। तो यहाँ बाबा ने भी वांटेड निकाली है। बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन
वांटेड में फिर क्वालिटी भी लिखी जाती, भाई इतना पढ़ा हुआ हो, ये डिग्री प्राप्त की हुई हो, इतने परसेंटेज मार्क्स हो, ऐसे को ही फॉर्म भरना होता है। तो बाबा को भी माताएं चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? तो बाबा ने कहा ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे। ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है। सिर्फ खुद ही पावन नहीं बनना है, लेकिन पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोहा ग्रुप हो। क्या क्या क्वालिटी बताई बाबा को? कैसी माताएं चाहिए? पहली बात, देही अभिमानी बनने का जो पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें ये पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। तीसरी बात, नष्टो मोहा ग्रुप हो। तब कोई कमाल करके दिखाए, नहीं तो बुद्धि घर में ही जाती रहेगी, तो फिर सेवा में बुद्धि लग नहीं सकती है। नष्टो मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए। ऐसे निकले है ना बाबा के यज्ञ में। देखो स्थापना के समय में कन्याएं भी कम थी, भाई भी कम थे, माताओं ने ही ज्यादा त्याग किया है। और फिर दूसरे ग्रुप में भी कितनी माताओं ने त्याग करके बाबा के यज्ञ में आज कितने बड़े बड़े सेंटर अच्छी तरह से संभाल रही है। ये नष्टो मोहा बनी ना। किसी में भी रग नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ करके आ रहे, यहाँ तो पोतरे पोतरियों में मोह लटका रहता है। तो बाबा ने कहा किसी में भी मोह नहीं चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। जहां मोह होता है वहां दुख की फीलिंग होती है, तो मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने के लिए यहाँ आए हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है। क्या बनाने के लिए? स्वर्गवासी बनाने के। दुनिया वाले सुनेंगे तो कहेंगे अरे क्या सुबह सुबह आप शुक्र बोल रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं स्वर्गवासी किसको कहा जाता है। हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य के बंधन में है। ये बात बाप जानते और बच्चे जानते और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा को खुशी किसको होती है? आत्मा को। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वो अब मिला है। दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं। तुम भी सिमरन करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया है, ये तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है। यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो
कि हम आत्मा है। बाबा परम धाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। क्या प्रतिज्ञा है? तुम जब पुकारेंगे, इतनी ही नहीं, लेकिन आधा कल्प जब पूरा होता है, पुकारा तो हमने द्वापर युग से, लेकिन फिर भी नहीं आया। आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है। बाबा आया हुआ है, तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाबा की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो, बेहद का बाबा शिव बाबा हमको बेहद का वर्षा देने के लिए आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हुआ हूँ, कल्प पहले मुआफिक, ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिससे हम पतित से पावन बनते हैं। तुम जानते हो कि सर्व की सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सन्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दोस्त से मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है, धूमधाम से आज्ञान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं। समैया निकालते हैं ना खुशी के। ये गुप्त वेश में कौन आया हुआ है, उसके लिए कौन से बैंड बाजे बजाते हैं भाई हम? शिव बाबा आया है, इतना बड़ा ऊंचते ऊंच बाप, तो हम कैसे उसकी आगता स्वागता करते हैं? तो मन में खुशी के बैंड बजने चाहिए। तुम ही जानते हो, उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ये मुसाफिर है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं, यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पार्ट बजाने। कहते ये दुनिया मुसाफिर खाना है। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई जानते नहीं। तुम बाप से सुन रहे हो, वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में, हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टाकी वर्ल्ड में आते हैं, आवाज की दुनिया में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं, 84 जन्मों का पार्ट यहाँ बजाते हैं। आखिर यह अंत का समय है। तो बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाना, ये बाप का ही काम है। ये भी तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कि कृष्ण द्वारा, विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में, ये है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं है। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण ही पतित बनते हैं, तो जो पावन थे वही पतित बने हैं। सारी डिनाइस्टी सहित, अकेले नहीं, उनकी जो राजधानी वो भी सब उनके साथ साथ पतित बनी है। तुम जानते हो हम जो डीटी वर्ल्ड वाले थे अब शूद्र धर्म वाले बन गए।
भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े शाहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका भी कुछ नहीं है। ये सब पिछाड़ी में बने हैं। ये अल्पकाल का भबका है। विज्ञान का जो भी शो है, ये अल्पकाल का भबका है। विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको हम बच्चे याद न करें, कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती है, बुद्धि को स्थिर नहीं होने देती है। बुद्धि भी स्थिर नहीं होती है, शरीर भी स्थिर नहीं रहता है। कहीं तो टिक ही नहीं सकते, शांति से बैठ ही नहीं सकते। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो, बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे, जो हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा को तुम याद नहीं कर सकते? प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं, अभी तो सब दुखी हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो, महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसी की भी बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता रहता है। तुम जानते हो, पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु ये ज्ञान कोई में भी है नहीं। भल कहेंगे ये वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है ये पता नहीं है। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसीलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले ले। बात तो बड़ी सहज है। पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते तो माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है। ये पक्का नशा रहना चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ये तो नशा रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये समझाते रहो। तो बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्कर पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। तो बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहां तो आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए। मुझ बाप को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है, एक दो जन्म का नहीं। 21 जन्म का वर्षा लेना है तो पुरुषार्थ भी उसी अनुरूप होना चाहिए ना।
कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। नष्टो मोह बनना है, इस शरीर में भी मोह ना रहे। ये तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। देखो दोनों ही बातें हैं, मोह भी ना हो और संभाल भी पूरी रखें। जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। ऑपरेशन आदि होते हैं तो वो क्या हो गया, थिंगड़ा ही हो गया ना, शरीर में चत्ती लगानी होती है। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बाबा ने एक बार कहा था, पुराने शरीरों में चत्तियां लगा लगा करके चला रहा हूं। दुख आत्मा को होता है, जानते हो अब तो ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है, बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध को भी याद नहीं करना चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूं। तो बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूं। आत्मा पवित्र होगी तब शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी ने 84 जन्म लिए। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी होंगे वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पालेंगे, उनके 84 जन्म कहेंगे। सूर्यवंशी से आए ना। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। अपने से कैसी बातें करनी है वो बताए। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। किस लिए आया है बाबा? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहा ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी ये फैमिली है, दादा और बाबा है। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, ये याद रखने से खुशी रह होंगी। मिल्कियत तो दादे की है, पोतरों का हक है, पूरा हिस्सा बांट कर देते हैं। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। ये याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। ये बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिक ना बने बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों के लिए, वर्षा देने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम खुद कहते भी हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण समान बनने के लिए। ये सत्य नारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं है
कि लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधा हाजरी हजूर है, जिधर देखो राधे ही राधे है, कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। जिसके भक्त होंगे उसको वही सब जगह दृष्टि गोचर होगा। ये गुड़ गुड़ धानी कर दे, गुड़ और धानी मिला देते हैं ना, तो बाबा कहते ये गुड़ गुड़ धानी कर दी। ईश्वर, राधे, कृष्ण सब सर्वव्यापी है, ये सब ईश्वर के रूप है। भगवान ने यह रूप धारण किए हैं, जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। ये है विकारी पतित दुनिया, सत्युग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहां बच्चे तो हैं, वो कैसे पैदा होंगे? बस सवाल ही पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए, जनसंख्या गिनती करते हैं ना। ये नहीं बताते कि इतने मरे कितने बढ़ गए वो बताते हैं, कितने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है कि मैं आत्मा हूं, पहले ये निश्चय करो। बाप को याद करना है, अंत काल जो नारायण सिमरे। अब नारायण सिमरे ये अक्षर झूठे हैं। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, वल वल यूनी नारायण की तरह। उसी चिंता में जो मरे सो स्वर्ग का नारायण बने। शिव बाबा की याद में जो मरे वो स्वर्ग का नारायण बने। अंत काल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सिमरे, कृष्ण को याद करते हैं। नारायण का तो किसी को पता ही नहीं है। कृष्ण की जयंती मनाते, भला राधे की जयंती कहाँ? कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसी को पता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे, कहाँ गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है। ये तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसीलिए इसकी संभाल करनी है। क्यों संभाल करनी है शरीर की? क्योंकि इससे 21 जन्मों की कमाई करनी है। बाकी इसमें रग नहीं रखनी है, अटैचमेंट ना हो, मोह ना हो, इसमें रग नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा की ही याद रहे। ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा की ही याद रहे। दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है। वरदान, साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव।
साकार रूप में बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं, उनके आगे बाप दादा सर्व संबंधों से साकार में सामने रहते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे।